हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होगी। सभी को जय श्री राम, जय माता दी। तो गाइस हम कर रहे हैं मेरठ से हरिद्वार की यात्रा। तो आप मेरी पूरी यात्रा में बने रहिए। तो भाई हम मेरठ से हरिद्वार के लिए यात्रा के लिए चल दिए हैं। मौसम बहुत सुहावना था तो हमने अपनी यात्रा शुरू करी भाई 1 बजे। हम दोपहर में मेरठ से 1 बजे निकल गए और फिर हमें बस पकड़ के हम गए मुजफ्फरनगर, क्योंकि वहाँ पे आने वाले थे मम्मी पापा, जो कि हमें वहाँ से ड्रॉप करते। तो भाई हम मेरठ से मुजफ्फरनगर के लिए निकल गए हैं। मतलब दिन में इतना अच्छा था, मतलब पूरा साफ सुथरा था मौसम, लेकिन उसके बाद भी फिर हम चल दिए भाई मुजफ्फरनगर के लिए। जैसे ही हम मुजफ्फरनगर में पहुँचे तो भाई हमने फ़ोन किया मम्मी पापा को कि आप कहाँ हैं। फिर रास्ते में तो अचानक से भाई हमारी गाड़ी हो चुकी है ख़राब। बड़ा ही मतलब ऐसा लगा कि अचानक से पता नहीं क्यों गाड़ी ख़राब होगी, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। फिर भी हमने अपनी हरिद्वार की यात्रा पूरी शुरू करी। तो भाई हमने यहाँ पे उतर गया मुजफ्फरनगर। ये पापा से बात कर रहे थे, लेकिन मेरे को इतनी में लगी भूख, तो ये बोल रहे कि चल मैं तेरे लिए कुछ ले आता हूँ। तो भाई आसपास में ही कोई शॉप थी, ये मेरे लिए वहाँ से मतलब चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आ गए। देखो गाइस, और मतलब काफ़ी गर्मी भी हो रही थी, तो इसलिए ये मेरे लिए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले। बोल रहे कि काफ़ी गर्मी हो रही है तो इतने ने खा ले, इतने गाड़ी आए। मैंने कहा ठीक है। तो भाई हमने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खा के हमने अपनी गाड़ी ली, तो हम अपनी यात्रा के लिए निकल गए हरिद्वार यात्रा के लिए। तो भाई हमें हरिद्वार में पहुँचते पहुँचते हमें हो गई थी बिल्कुल रात, अंधेरा हो गया था भाई बिल्कुल। तो हम चल दिए अपने हरिद्वार के लिए। देखो अभी आपको रास्ते का व्यू है ये थोड़ा दिन का। उसके बाद जैसे ही हमने हरिद्वार में एंट्री ली तो भाई हमारे एंट्री के बाद तब बिल्कुल अंधेरा हो गया था, क्योंकि हम 6:30 बजे तो वहाँ से चले थे मुजफ्फरनगर से। आगे 2.5-3 घंटे लगते हैं। तो भाई बिल्कुल अंधेरा हो गया था हरिद्वार मतलब जाते जाते। उसके बाद भाई हमने खाया खाना, क्योंकि हमें लग रही थी भूख, 1 बजे की भूखे थे। तो भाई हमने कहा इन भैया को कि भैया किसी ढाबे पे रोक देना, हमें खाना खाना है। तो भैया ने कहा, लेकिन मेरे को बिना प्याज लहसुन का खाना था। तो पापा ने कहा कि हाँ बिना प्याज लहसुन वाले ढाबे में खोलना। तो भाई यहाँ पे मैंने किए गंगा जी के दर्शन, जो कि ओम के साथ गंगा जी हैं यहाँ पे। और मेरे को उसके बाद दिखे भाई भोले बाबा, तो मैंने भोले बाबा के भी दर्शन किए। देखो आप वीडियो में देखते हो, व्यू इतना अच्छा आ रहा है रात को हरिद्वार का, एकदम शांति सी। ऐसा लगा कि हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। फिर रात को ही जाना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि हरिद्वार जाओ तो रात को ही जाओ। ये रे भोले बाबा। तो मेरी मम्मी और इनको कह रही थी कि भोले बाबा के दर्शन हो गए। और तो बहुत कष्ट हुआ, मतलब गाड़ी ख़राब हो गई। 1 बजे की वहाँ पे खड़े हुए, 6 बजे के बाद निकले, लेकिन फिर भी हम बोले कि हरिद्वार आ गए। तो भाई हरिद्वार आके हमने किया भाई यहाँ पे मतलब डिनर करने। भाई यहाँ पे हमने कुछ डिनर किया। मम्मी आ गई थी यहाँ पे, तो हम सब ने वो लेके आ रहा था, तो यहाँ मेरी मम्मी ने कर लिया। तो हमने कहा कि हम घूमते हैं। उसके बाद चल दिए भाई हम शांति कुंज। गर्मी बहुत थी गाइस उस टाइम। शांति कुंज में जाने के बाद भाई शांति कुंज के भी काफ़ी गेट हैं। हम पहले तो ऐसे भी चल गए, फिर खैर हमें जैसे तैसे करके वो गेट भी मिल गया और हम पहुंच गए भाई शांति कुंज के अंदर। उसके बाद भाई हमने एंट्री ली यहाँ पर। हम चल दिए अपने रूम के लिए। भाई रूम देखने के लिए ये कुछ मतलब यहाँ पे पड़े हुए थे आदमी से, तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली। उसके बाद हम चल दिए भाई अपने रूम पर, क्योंकि हमारे गांव से कोई आया हुआ था। उन्होंने ही हमारा बुक जो है कि रूम बुकिंग कर रखी थी। उसके बाद रूम बुकिंग तो भाई वहाँ पे फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन भाई यहाँ जैसे पहुँचे, एक तो मतलब ये देख लो पूरे दिन के परेशान हुए हम पहुँचे। भाई आके देखा तो रूम बिल्कुल बेकार। तो ये पापा से पूछ रहे थे कि कैसा रूम लिया। भाई यहाँ में पूरी रात होगी जगते जगते। 2 बजे हम नहा लिए, क्योंकि हमारी 4 बजे पूजा थी। भाई हम पूरी रात नहीं सोए, इतना बुरा हाल है। गर्मी में तो बिल्कुल मत आओ शांति कुंज में। उसके बाद जैसे तैसे करके भाई 3 बजे हम नहा के चल दिए यहाँ पे दर्शन के लिए। जो भी आसपास छोटे छोटे मंदिर थे वहाँ पे हमने दर्शन किए। देखो अभी पोछा ही लग रहा है मंदिर में। तो भाई हम पूरी रात नहीं सोए, मतलब हमारी इतनी परीक्षा ली गई। फिर जैसे तैसे कोई बात नहीं भाई हमने पूजा करी। तो यहाँ पे कुछ वेद वगैरह के वो लगे हुए थे,
तो यहाँ पे सभी आदमी इनको पढ़ रहे थे, तो हमने भी पढ़ा, जो इनकी पुस्तक है उसके लग रहे थे। फिर मैंने कहा यहाँ से एक फ़ोटो खींच दो, इन्होंने भाई मेरा एक फ़ोटो खींच दिया। उसके बाद भाई यहाँ पे झाड़ू पोछा होने के बाद सभी इकट्ठे हो गए थे पूजा करने के लिए, तो भाई बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमारी पूजा हुई थी भाई। उसके बाद पापा जी ने कहा कि चलो खाना खा लेते भाई। फिर इनकी रसोई में खाना खाया, खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसके बाद भाई पापा तो निकल गए थे, हम बचे, हम भी दोपहर में निकल गए। ये थी भाई इनके कमरे की हालत भाई, बिल्कुल बेकार है। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी आगे से। एक तो इतनी गर्मी, पंखा नहीं है, पंखे से गर्म हवा, बिल्कुल मतलब नहीं, अच्छा नहीं था एक्सपीरियंस शांति कुंज का। बट जैसा भी था चलो कोई नहीं, मैंने आपको पूरे व्लॉग में दिखाया। उसके बाद अब हम जा रहे हैं भाई स्टेशन। अब हम निकल रहे हैं शांति कुंज से स्टेशन के लिए। तो भाई ये था कुछ व्यू शांति कुंज का। बाहर से देखने में इतना अच्छा लगता है, लेकिन अंदर आके जैसे हमने स्टे किया तो भाई बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ये पहाड़ दिख रहे थे भाई, ये नया बनने लग रहा, ये मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद भाई इन्होंने तो वहाँ पे खाना खा लिया था थोड़ा बहुत, मैंने नहीं खाया था। तो भाई उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मेरे को खाना खाना है। उसके बाद भाई हमने यहाँ पे किया खाना कंप्लीट। उसके बाद हम अपने स्टेशन के लिए निकल गए खाना खाने के बाद दोपहर का। तो गाइस जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे तो बीच बीच में मंदिर, मनसा देवी का पहाड़, मतलब वही व्यू जो हमारा रात आ रहा था उसी रास्ते से हम गए, तो वो वापसी में दिखाई दे रहा था। तो गाइस मतलब कितना अच्छा व्यू लग रहा था। उसके बाद पहुंचे स्टेशन। स्टेशन पे देख के भाई इतना बुरा हाल। हम स्टेशन आ गए थे भाई 3 साढ़े 3 बजे, और हमारी जो ट्रेन थी 6:30-7 बजे। गाइस यहाँ पे हम 2-3 घंटे खड़े हुए, यहाँ पे कुछ बंदर भी दिख रहे थे। उसके बाद भाई ट्रेन है 20 मिनट लेट। ओह माय गॉड, मतलब इतना परीक्षा ली भगवान ने हमारी बहुत। खैर जैसे तैसे करके ट्रेन आ गई। उसके बाद भाई ट्रेन में बैठ के बड़ा आराम मिला, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन थी। उसके बाद किया भाई हमने नाश्ता ट्रेन में बैठने के बाद, जो कि हमें नाश्ता मिला शुरू में। नाश्ते में मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या दिया है इन्होंने। तो भाई नाश्ते में हमें यहाँ प्लेट मिली थी, हमारा 1800 रुपये का टिकट था, AC चल रही थी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ट्रेन का। तो ये थे भाई, इसमें कोई पूरी टाइप की होती है छोटी सी, और ये थी भाई नमकीन, चाय का था, सैंडविच थी, और एक थी सोन पापड़ी। ये सब आइटम थे भाई इसके अंदर। उसके बाद फिर हमने ये था भाई मिल्क पाउडर। उसके बाद भाई मैंने बनाई चाय और सैंडविच खोल के देखा। मैं इसके अंदर देख रही थी कि प्याज नहीं होनी चाहिए, खैर प्याज नहीं थी उस टाइम, क्योंकि भाई मैं प्याज नहीं खाती, तो मैं इसको खोल के देख रही थी। लेकिन ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा था, मैं जो एक्सपीरियंस है वही बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे किया ब्रेकफास्ट। उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो चाय बना के देखते हैं। मैंने कहा चलो पानी दे देते वो गरम। मैंने उसके बाद चाय बनाई भाई, पाउडर डाला, वो जो भी मिल्क पाउडर दे रखा था, और ये चाय पत्ती का था। उसके बाद मिक्स करी, तो यहाँ पे हमारी चाय भी बनके कंप्लीट हो चुकी। ये बोल रहे पी के देखना कैसा टेस्ट आ रहा है। मैं तो उसके बाद ही बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है चलो मैं पहले टेस्ट करके बताती हूँ। उसके बाद तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी चाय बनाई, आप देख सकते हो चाय कैसे बनानी है, बहुत इजी है। तो इस सफर के लिए बेस्ट है, अगर थक रहे हो और आके कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए तो अच्छा ही होता है ना, मतलब अच्छा लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका। उसके बाद भाई ये स्टिक दे रखी, इससे मैंने घुमाई सारी चीज डालने के बाद। उसके बाद किया भाई मैंने टेस्ट करने के बाद मेरे को लगा बहुत अच्छा। मैंने कहा अच्छा है, तो भाई फिर इन्होंने बनाने को बोले मैं भी बना लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद भाई हमारी ट्रेन चलती थी जो कि हरिद्वार से मेरठ के लिए। उसके बाद जैसे ही भाई 1 घंटे बाद आ गया खाना मतलब खाने की क्वालिटी भाई इतनी अच्छी नहीं थी। खाने की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मतलब रोटी तो बहुत ही बेकार थी, और सब्जी तो थोड़ी बहुत ठीक थी, बट दही बिल्कुल बेकार थी, रोटी बिल्कुल बेकार थी। तो भाई खाने की जो एक्सपीरियंस है वो तो बेकार था। लेकिन फिर भी हमने पैसे जा रहे थे, थोड़ा वो जो भी खाया गया हमने फिर भी आपको शो करके दिखाया कि कैसे मिलता है, क्या मिलता है। तो भाई हमने जो खाया गया वो जो पॉसिबल हुआ वो खा लिया, बाकी छोड़ दिया था। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमने खाया अपना खाना, जो कि मतलब इनकी दाल और आलू में प्याज लहसुन नहीं थे, पनीर में प्याज थी इनकी। तो गाइस मैंने तो आलू और दाल ही खाई, पनीर इनको दे दिया था। उसके बाद भाई ये थी चपाती पैकेट फूड वाली,
मतलब कचकची सी थी थोड़ी, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही हुआ भाई आइसक्रीम मिली, उसके बाद मेरठ पहुंच गए। मेरठ के लिए लास्ट मेट्रो बच गई थी भाई, 10 बजने वाले थे। तो भाई हम बहुत देर जा रहे कि ये मेट्रो छूट ना जाए हमारी, ये मेरे से आगे आगे टिकट लेने के लिए। खैर गाइस जैसे तैसे करके हम मेट्रो पे पहुंच गए। उन्होंने कहा कि एक मेट्रो बच रही है बस लास्ट। देखो गाइस कोई नहीं है पूरे स्टेशन पर, तो भाई हम आ गए स्टेशन पर। उसके बाद जैसे थोड़ी देर में 5-10 मिनट बाद आ गई लास्ट मेट्रो। तो भाई हम यहाँ पे बैठे मेट्रो में, अपनी मेट्रो में बैठने के बाद भाई हम पहुंचने वाले थे घर। मतलब मेट्रो में भी बस वही थे जो पुलिस वगैरह वाले थे, बस और कोई नहीं था। उसके बाद भाई हम उतर चुके स्टेशन पर, तो आगे हम अपने घर। तो गाइस पूरा जर्नी थी हमारी ये रही। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।